गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस चैनल में। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, हु वॉज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी रहेगा और आपको वेरियस एग्जाम्स में ये हेल्प करेगा। अगर आपको इसका आंसर ना पता हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। जो आज का टॉपिक है वो है हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन, कि जो वनों के नियम थे उन्होंने खेती को कैसे प्रभावित किया। मतलब आज का टॉपिक है कि जो वनों के नियम थे, जो हमने पिछली वीडियोस में देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किए थे, खेती के लिए अलग अलग लॉज बनाए थे। उन लॉज ने कैसे हमारी जो कल्टीवेशन थी, हमारी जो खेती थी, उनको कैसे अफेक्ट किया, ये सब आपने पिछली वीडियोस में बहुत हद तक देख चुके हैं। हम आगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। One of the major impact of European colonialism was on the practice of shifting cultivation। बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जूम खेती। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जूम खेती कहते हैं। आप सबने नोट कर लिया होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जूम खेती। वॉज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर। जो बच्चों स्वीडन एग्रीकल्चर, इसका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही दूसरा नाम है, जिसको हिंदी में कहते हैं धूमतू खेती। ये हिंदी के बच्चे भी वीडियो को देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको वीडियो देने की कोशिश करूँ। आपको एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन और हो गया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अनदर नेम क्या है, स्वीडिंग एग्रीकल्चर। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द एशिया। और बोलता है कि ये जो खेती थी, ये खेती जो थी, ये ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जो पार्ट्स थे उनमें चलती आ रही थी। इट हैज़ मैनी लोकल नेम्स। और जो है इसके बहुत सारे जो थे, क्या थे, लोकल नेम्स होते हैं। कि जैसे हम लोकल नेम्स अपनी भाषा में किसी को बोलते थे, जैसे लकड़ी को लकड़ बोल देते, तो ऐसे ही जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, इसके भी बहुत सारे जो थे लोकल नेम्स थे। अफ्रीका में, एशिया में जो थे, लैंडिंग इन साउथ अमेरिका, ठीक है, लैंडिंग इन साउथ अमेरिका, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, उसके बाद चितमेन और तावा इन अफ्रीका, एंड चीना इन श्रीलंका, इन इंडिया दया पेंडा बेबर नेबड़ जूम पोंडू खंदा एंड कुमारी। ऐसे आर द सम ऑफ द लोकल नेम्स ऑफ द स्वीडन कल्टीवेशन। ये क्या थे, ये सारे जो हमने लोकल नेम्स थे एग्रीकल्चर, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। जैसे मिल्पा था, ठीक है, इन कहाँ पे था, सेंट्रल अमेरिका, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंडिया में क्या क्या नाम थे, इंडिया में थे नाम, जैसे आ गया इंडिया में दया। आप बहुत सारे बच्चों ने चंपकलाल देखते होंगे, जेठालाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें दया एक फेमस नाम है जो कि जेठालाल की बीवी है। तो यहाँ से भी हम याद रख सकते हैं भाई, इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दया कहते थे, पेंडा कहते थे, जूम कहते थे, कुमारी भी
जो है कि एक तरह का इंडिया में फेमस नाम होता है, हम नाम के साथ कुमारी वगैरह लगाते हैं। तो ये सब जो थे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम थे। आगे देखिए, इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्नड इन रोटेशन। क्या होता था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, जो जूम कृषि होती थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब कृषि, जो कृषि होती थी उसमें क्या किया जाता था कि जो फॉरेस्ट होता था उसमें क्या किया जाता था, सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट को काटा जाता था और उसको जलाया जाता था। आज भी आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट को काटा गया और इसके बाद इसको जलाया गया। और सीड, जो बीज होते थे, सीड आर सोन इन द ऐश आफ्टर द फर्स्ट मानसून ड्रेन। और क्या किया जाता था, जब उसको जला के जब सब कुछ जल जाता था, जब राख बन जाती थी, तो उस राख में क्या किया जाता था, बीजों को बोया जाता था मानसून की पहली बारिश के बाद। एंड द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड। और फिर क्या किया जाता था, जो वो क्रॉप होती थी, जो हमने खेती लगाई होती थी, उसको काटा जाता था। कब काटा जाता था, उसको काटा जाता था अक्टूबर और नवंबर में। सच प्लॉट आर कल्टिवेटेड फॉर कपल ऑफ ईयर्स। और ऐसे जो फॉरेस्ट थे वो सदियों से, 1-2 सालों से जोतते चले आ रहे थे। एंड लेफ्ट फॉल फॉर 12 to 18 ईयर्स फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक। पर ऐसा भी नहीं था उसमें, जब वो 1-2 साल ऐसा करते थे कि पहले उन्होंने, ये देखिए जैसे पिक्चर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने पहले इसको काट के फिर उन्होंने इस पर जब ऐश होगी, फिर इसमें जब बारिश हुई, बारिश से नमी हो गई, नमी होने से फिर जब उन्होंने इस पर सीड लगाया, फिर इसमें जब पेड़ या पौधा उगा, जिसमें हमने देखा कि वो अपने जानवरों को ग्रेजिंग कराते थे, जो बाकी औषधियाँ थी उनको लेते थे। तो उसके बाद वो 1-2 बार इसको यूज़ करके फिर क्या किया जाता था, इसको 12 से 18 सालों के लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि इसमें फिर से जो है, क्योंकि इसमें बीज तो गिरे रहते थे ना, कि आज भी हम देखते हैं कि एक बार हम ज़मीन पे कुछ लगा देते हैं तो अगली बार हम उसमें कुछ ना भी लगाएं तो भी जो हमने पिछली फसल होती है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें उग ही जाता है। तो ऐसे ही होता था, उसमें क्या होता था, 12 से 18 सालों में फिर से जंगल जैसा पैदा हो जाता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स। और क्या होता था, मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स, जी सपोज ये प्लॉट है, इस प्लॉट में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स जो थी वो पैदा हो जाती थी। जैसे सपोज ए बी पैदा हो गया, बी बी, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बी, जी बी, ये मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स जो थी वो पैदा हो जाती थी। पर इससे क्या होता था, मुश्किल होती थी। अब देखिए कैसे होती थी। इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका इट कुड बी मिल्टन। वो कहते थे कि जो सेंट्रल एशिया और अफ्रीका है उसमें हम देखते हैं कि ये क्या होता था, ये मैनी जो मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स जो ज़्यादा होती थी वो कौन सी होती थी, मिलेट्स, जिसको कहा जाता है जवार बाजरा, जवार बाजरा। और ब्राज़ील में क्या होता था, ब्राज़ील में मोनियोक होता था, MANIOC, मोनियोक होता था। मोनियोक क्या होता है, मोनियोक होता है कसाबा। ये वहाँ की कोई लोकल जो होती है क्रॉप हो सकती है, मोनियोक, जिसको कहा जाता था कसाबा। जिसको कसाबा कहा जाता था। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता था, एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द लेटिन अमेरिका, जो लेटिन अमेरिका का जो पार्ट्स थे उनमें क्या होता था, मेज़, मक्का और बीन्स, मक्का जो मक्की हम खाते हैं, जिसको हम भुट्टा भी बोलते हैं, मक्का, और बीन्स को क्या बोलते हैं हम, फलियां, जिसको हम बोलते हैं फलियां। आपने देखा कि अफ्रीका में ज्वार बाजरा होता था, यहाँ पे मोनियोक होता था, यहाँ पे लेटिन अमेरिका में जो था वो मक्का और फलियां वगैरह ये सब चीज़ें होती थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये जो मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स से। अब इससे दिक्कत क्या है, यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस इज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। पर जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स थे, जो हमने देखा कि जो 1865 में जो फॉरेस्ट एक्ट आया था, फॉरेस्ट एक्ट, उसमें
क्या किया गया था, आपने देखा कि फॉरेस्ट को किस तरीके से प्रोटेक्टेड, रिजर्व्ड और ये सब किया था। इसकी जो अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी, कब हुई थी बच्चों? 1878 में इसकी अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट्स लाए गए थे। ये आप हमारी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स थे उन्होंने बोला भाई ये सब अगर ये मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स, ये A B C D ये सब ऐसे जंगल पैदा हो गया होता रहा, कूड़ा पैदा होता रहा, तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, दे फेल्ट दैट द लैंड विच वॉज यूज फॉर द कल्टिवेशन एवरी ईयर कुड नॉट ग्रोन ट्रीज फॉर द रेलवे टिम्बर्स। और उन्होंने देखा कि भाई ये जो पेड़ उग रहे हैं इनसे हमारी, उनको किसके लिए, रेल वे के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो हमने मेन उनको जो पेड़ चाहिए होते थे जो कि स्ट्रेट होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, वो तो कुछ ऐसा कुछ उग ही नहीं रहा था, ये तो अपना ही जंगल उगता जा रहा है। तो इससे वो बहुत परेशान थे। तो देन अ फॉरेस्ट वॉज बर्नड, दे वॉज added the danger of flames spreading and burning the valuable timbers। और उन्होंने बोला जब ये जंगलों में आपने देखा ये आग लगाते हैं, तो आग लगाने से इन्होंने बोला कि भाई जो बाकी पेड़ वैल्यूएबल ट्रीज़ हैं वो भी जल जाएंगे। आज भी हमने देखा है कि जंगलों में ये जो आग लगाई जाती है तो हमारी सरकारें कैसे जहाज़ वहाज़ लेकर उन सबको बुझाने जाती हैं, क्योंकि उससे बाकी पूरे जंगल में भी आग लग सकती है, जानवर जल सकते हैं और आगे पीछे के जो एरियाज़ हैं वो भी जल सकते हैं। तो इन्होंने बोला ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो एक तो इसमें मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स हो जाती हैं, उससे परेशानी है, ऊपर से इसमें आग लग जाती है जिससे ये आगे पीछे के और पेड़ को जला देती है। तो फिर इन्होंने क्या बोला, द शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट द टैक्स। और एक बात ये थी, जब मिक्सचर ऑफ ट्रीज़ या मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स हो जाती थी तो ABC जैसे ये मिक्सचर ऑफ है, जैसे ये एक पेड़ A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया, तो इससे उनको ये भी मुश्किल होती थी भाई टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, उनको टैक्स की प्रॉब्लम भी आने लगी। देयरफॉर द गवर्नमेंट, इसीलिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये डिसाइड किया टू बैन द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब उन्होंने वाला इतनी सर में दर्द कौन ले, इसको बैन कर दो। हम भी करते हैं ना, जब हमको कुछ समझ नहीं आता तो हम काम को छोड़ देते हैं। उन्होंने बोला जब तक समझ नहीं आ रहा तब तक आग लगाओ, बंद कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, किसी को ना कुछ करने देंगे, सोचते हैं, विचारते हैं, फिर करते हैं। उन्होंने क्या किया दिया, बैन कर दिया। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या निकला, मैनी कम्युनिटीज़ वर फोर्सिबली डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम्स। अब वहाँ पे जंगलों में तो बहुत सारे लोग रहते थे, उनको क्या किया, बोला आप इन जंगलों से भागो और दूसरी जगह चले जाओ। हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे लोगों को शिफ्ट किया गया। उन्होंने बोला भागो यहाँ से। अब अगर आप बच्चों को ही कोई आपके घरों से भगाए या आपकी स्टेट से भगाए तो आप क्या करोगे, विरोध करोगे, रिबेल करोगे। तो यही सब हुआ। सम हैड टू चेंज द ऑक्यूपेशन, बेचारे जो कमज़ोर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला भाई चलो कुछ और काम करते हैं। कुछ इन जो हमारे प्यारे अंग्रेज़ थे इन्होंने कुछ फैक्ट्रियाँ लगाई थी, कुछ वहाँ काम करने चले गए, कुछ उन्हें और काम शुरू कर दिए, और जो कुछ थे उन्होंने क्या करना, इनको रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, इनका मतलब विरोध करना शुरू कर दिया, और कुछ ने इनके खिलाफ छोटे मोटे जो थे वो आंदोलन भी चले। पर इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम आगे देखेंगे हाउ, अब अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखेंगे हम हाउ कुड हंट्स, इन्होंने कैसे हमारे जो जंगल के जानवर थे लोगों को बिला फुसला के इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उनको कैसे काटा। चलिए अब आज का टॉपिक को हम रिवाइज़ करते हैं, और रिवीजन में हम देखते हैं कि हमने क्या किया। बच्चों हमने आज क्या पढ़ा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो मेन था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हमने पढ़ा कि एक जंगल होता है या कोई एक प्लॉट ले लो, उसमें क्या किया जाता है, ये ABCDEF ये सो ऑन बहुत सारे पेड़ हैं, इनको काटा जाता है, काट के इनमें आग लगा दी जाती है, इनको बर्न कर दिया जाता है। जब फिर ऐश हो जाती है, ऐश में सीड लगाया जाता है, सीड से क्या होता है, ट्री उगता है, फिर उस ट्री को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ी। फिर इस जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसके लिए हम इसको 1 से 2 साल तक करते हैं, फिर हम इसको 12 से 18 साल तक ब्लैंक रख देते हैं,
क्योंकि फिर ब्लैंक रखने से क्या होता है, फिर से इनमें ट्रीज जो होते हैं वो उग जाते हैं। तो इससे क्या होने लगी, ये देख लिया आपने, इसको आप नोट कर सकते हो, ट्री उग जाते हैं। जब ट्री उग गए तो हमने इसके लोकल नेम्स भी पढ़े, जैसे हमने पढ़ा कि मिल्पा, पोंडा, ये चितमेन, दया, ये सब इसके नाम हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो इन सब से क्या होने लगा, जब मिक्सचर होने लगा, मिक्सचर से जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनको दिक्कत होने लगी। ठीक है, ब्रिटिशर्स को दिक्कत होने लगी, उन्होंने बोला इस सब को भाई कैंसिल करो, क्योंकि इससे जो दूसरे पेड़ हैं वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, बर्न हो जाते थे। एक रीज़न ये था। दूसरा, उनको टैक्स की प्रॉब्लम हो रही थी, टैक्स कैलकुलेट नहीं होता था। तीसरा, मिक्सचर ऑफ ट्रीज़ हो जाते थे जो कि नॉन यूज़फुल थे, किसके लिए, रेल के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, इन सबों के लिए जो थे वो ख़तरनाक थे। जब इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया, इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। बैन करने से, अगर हम किसी को बैन करेंगे, लोगों को अपोज करेंगे, तो उससे क्या होगा, इन्होंने क्या किया, बैन कर दिया। कुछ लोगों को इन्होंने फोर्सफुली डिसप्लेस किया। डिसप्लेस करने के बाद इन्होंने कुछ लोगों ने को डिसप्लेस किया, कुछ ने अपनी ऑक्यूपेशन, अपनी जीविका ही बदल दी। कुछ ने क्या किया, रिबेलियन किया। तो ये सब हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ कुड हंट, इन्होंने कैसे हमारे जानवरों को, हमारे जंगलों को मारा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए, इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।